अब्दुल भाई थोड़ा सा पीछे हो जाए, अब्दुल भाई आ जाओ। जिसके हो गए फोटोज पीछे आ जाओ तो प्लीज पीछे होते हुए वक्फ को चाहे अंदर के लोगों ने लूटा या बाहर के लोगों ने लूटा है, तो उसके खिलाफ में आवाज हर जमात ने उठाई। जमात इस्लामी ने उठाई, जमीयत उलमा ने उठाई, परसल्ला बोर्ड ने उठाया है। ऐसा नहीं है कि ये कौम सो रही है या इसके जिम्मेदार सो रहे हैं। हर वक्त आप उठाकर देख लीजिए तारीख को। अब ये रहा ये कि आपका बोलना ये कि इस वक्त खालिस इसको उठाया जा रहा, ऐसा नहीं है। ये जहां जहां जिस इलाके में वक्फ बोर्ड में घपला हुआ उसको उजागर करने के लिए लोग समाज के आते रहे। आपके ऊपर है, आप जितनी पब्लिसिटी आप जिसका ताउन और मदद करेंगे उतना बेहतर है। वो मौसम खराब होने के एतबार से अल्लाह से दुआएं भी जारी है और तरकीब और तदबीर भी जारी है। मौसम का मसला तो अल्लाह के हवाले है। हम लोग दुआ करेंगे कभी जो है वो क्वेश्चन जो है पहले चीफ जस्टिस ने जो दिए थे उसी में ये थे और जिस अंदाज से उन्होंने जवाब नहीं दिया है और इधर उधर भागते रहे, समझना है कि गवर्नमेंट के पास उसका कोई जवाब नहीं है उन क्वेश्चन जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि पार्लियामेंट ने बहरहाल कानून पास किया है। चीफ जस्टिस सोचेंगे एक मरतबा के एक पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून किस तरह से रिजेक्ट किया जा सकता, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है 15 है, 14 है, 25 है, 26 है, ये जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है इसके अगेंस्ट में अगर कोई लॉ कोई भी बनाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और ड्यू टू दिस कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की पहली जिम्मेदारी ये है कि जो बुनियादी हकूक़ हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है उसको वायलेट करने वाला कोई भी कानून वो एक्सेप्ट है, चाहे वो पार्लियामेंट बनाए, असेंबली बनाए, कोई। तो फंडामेंटल राइट्स कभी भी चेंज और पुरअमन तरीके से ये इजलास होगा। इसमें सभी जो है अक़लियतों के लोग शरीक होंगे और जो है हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो नुमाया लोग हैं वो इस बोर्ड जो है इस बिल के साथ सिलसिले में तफसीली बात करेंगे। इस वजह से हमारी गुजारिश है कि भाई सब लोग इसमें शरीक रहें, हमारा साथ दें और जो है हुकूमत ने ये जो बिल लाई है इसको रद्द करने तक के ये तहरीक चलेगी। ये कोई महीना 2 महीना नहीं, जब तक कि ये बिल वापस नहीं हो जाता मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुख्तलिफ अंदाज में इसकी मुखालफत करेगा। ये मुख्तसर 25 तारीख रोज 25 तारीख बरोज इतवार 6 बजे से 10 बजे तक के आम खास मैदान के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम एक अजीमुशान इजलास आम लिया जा रहा है। हम बिरादरान इस्लाम के साथ साथ बिरादरान वतन को भी इंसाफ पसंद हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मसलक के तमाम मज़ाहिब के लोगों से अपील करते हैं कि उसमें अपने इलाकों से भरपूर ताउन दे और कसीर तादाद में जमा होकर इस इजलास आम को कामयाब बनाने की कोशिश। एक एहतजाजी इजलास मुनक़िद कर रहे हैं 25 तारीख को 6 बजे से 10 बजे तक। 25 तारीख को 6 बजे से 10 बजे तक के रहेगा आम खास मैदान। आम खास के अलावा और महाराष्ट्र में कौन कौन आने वाले उनके नाम बता दीजिए। इसमें हमारे इजलास में मौलाना उमरैन महफूज साहब जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो हैं सेक्रेटरी हैं वो हैं, और इसी तरीके से यासीन जो है अली साहब हमारे ये भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, बदायूं से वो भी आ रहे हैं। एडवोकेट शमशाद साहब दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के, और हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आमिला के रुकन है वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे इलाके के जो
मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं, अशरफी साहब, रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब और निज़ामुद्दीन फ़खरुद्दीन साहब, ये सब तशरीफ़ ला। माइक लगा दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस की ग़ज़वायत और मुस्लिम पसंदा बोर्ड के बारे में मुख्तसर मालूमात आपके सामने रखी। मैं आपको ये वाज़ेह कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि मुस्लिम पसंदा बोर्ड जिसके बारे में आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम पसंदा बोर्ड ये सिर्फ किसी एक जमात या एक फ़र्द से ताल्लुक़ नहीं रखता है, बल्कि मुस्लिम तमाम तंजीमें, जमातें जो जिस अंदाज में भी मुल्क में काम कर रही हैं, उनका एक मुत्तफ़िक़ा प्लेटफॉर्म। और इसका मकसद ये है कि भाई हुकूमत हमारे अपने मजहबी उमूर में अगर कुछ मुदाखलत करे या दस्तूर के ख़िलाफ़ अगर कोई कानून बने तो उसके मुस्बत अंदाज में बग़ैर किसी इश्तियाल अंगेज़ी के जो है उसका रद्द किया जाए और दस्तूरी हक़ जो मुसलमानों को और तमाम अक़लियतों को दिए गए हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अभी ये जो बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ, इस बिल के सिलसिले में मुस्लिम पसंदा बोर्ड ने हर एतबार से नुमाइंदगी की। तो अब मुस्लिम पसंदा बोर्ड ने यह तय किया कि जब तक कि ये बिल वापस नहीं हो जाता, हम पुरअमन तरीक़े से पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। इस वजह से ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें इश्तियाल अंगेज़ी या मुसलमानों को हुकूमत के ख़िलाफ़ मुस्तैल करना या मुकाबला आराई या हिंदू मुस्लिम का मसला, ये कोई मसला हमारे पेश नज़र नहीं है। पुरअमन तरीक़े से हम हुकूमत को ये बावर कराना चाह रहे हैं कि ये बिल हमारे मज़हब के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़ है, इस वजह से इसको रद्द किया जाना चाहिए। यह हमारा मुस्लिम पसंदा बोर्ड का जो है ये एक मकसद है। इजलास ले रहे हैं और उस सिलसिले में जैसे मुल्क के नामवर लोग यहाँ आएंगे, मुस्लिम पसंदा बोर्ड के ज़िम्मेदार, और इस मुल्क के सिलसिले में सारी वजाहत अवाम के सामने रखें। ये आपको बतलाना मैं अपना हक समझता था, इस वजह से हमने मुख्तसरन आपके सामने बात रखी। सेकुलर पार्टियाँ भी सब हमारे साथ हैं, यही नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की जो है मखसूस जमातें, बल्कि मुल्क में जितने 132 जो है पार्टियों के नुमाइंदों ऑर्गेनाइज की गई है सहारा होटल में। ये इस ज़िम्मन में की गई थी कि आने वाली 25 तारीख को इतवार के दिन शाम में 6 बजे से 10 बजे तक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है तो वो हमको काबिल कबूल नहीं है। उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी तैयारी के लिए, उसके ऐलान के लिए प्रोग्राम रखा गया था। और इसमें हम सब लोग मिलकर तमाम मज़हब के उलमाए दीन, तमाम मुफ्तियान और तमाम दूसरे मज़ाहिब के ज़िम्मेदार, उसके साथ साथ हम तमाम सियासी पार्टी के लोग, जैसे यहाँ पर मैं हूँ, यूसुफ भाई है कांग्रेस से, एनसीपी से ख्वाजा भाई है, और वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी सपोर्ट बताया है। तमाम हमारे जो इंडिया अलायंस के जितने भी सियासी पार्टियाँ हैं, हम सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये एक इजलास जो रहेगा प्रोटेस्ट का बहुत कामयाब रहेगा, इसी हम उम्मीद रखते हैं। और तमाम शहरियान से ये गुजारिश करते हैं कि इसमें शामिल होइएगा 25 तारीख को शाम में 6 बजे से 10 बजे तक।